नमस्कार किसान भाइयों, कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूं जो कि हर किसान को जानने ही चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, आप सभी जानते ही हैं कि उत्पादन पर बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसी किस्म का चुनाव करना चाहिए जो ज़्यादा बारिश भी झेल सकें और कम बारिश भी झेल सकें। ऐसे में आपकी फसल 100% सुरक्षित रहेगी। कई किसान भाई क्या करते हैं कि अगेती किस्म की सोयाबीन बहुत जल्दी ही बो देते हैं। जैसे फर्स्ट पानी आता है उनको किसी चीज़ की समस्या रहती है, वो कुछ दिक्कत है, जैसे वाहन समय पर नहीं पहुंच पाता है या फिर कुछ और तकनीकी समस्या के कारण उनको बहुत जल्दी बोनी पड़ती है। वहीं पर वो अगेती किस्म में बो देते हैं, जिस कारण उन्हें जब सोयाबीन पक जाती है तो उस दौरान भी बारिश जारी रहती है। उस के चक्कर में उनका सोयाबीन जो है ख़त्म हो जाता है, पानी में भीग जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि जितनी जल्दी सोयाबीन पकता है उतना ज़्यादा भाव मिलता है, क्योंकि मंडी में नए सोयाबीन को ही सलाम किया जाता है। यही हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। उस चक्कर में किसान भाई अगेती किस्म की बहुत जल्दी बुआई कर देता है और कभी कभी फ़ायदे में रहता है और कभी कभी घाटे में रहता है। तो ये आप अपने क्षेत्र की लगातार हो रही बारिश की तिथि नोट कर लें और हर बार कितना पानी गिरता है, कितना, उस हिसाब से अगेती किस्म का चयन करें। क्योंकि कई अगेती किस्म 80 से 90 दिनों के अंदर आ जाती है, कई अगेती किस्म 90 से 100 दिनों के अंदर आती है। तो उसका चयन आपके विवेक के हिसाब से, आपकी गणना के हिसाब से ज़रूर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उपज का जो दाम है वो आपको बढ़ाने के लिए आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते। उसके लिए आपको अपना भी कुछ योगदान देना होगा। जैसे कि सोयाबीन अपना अनाज बेचने से पूर्व उसकी अच्छे से ग्रेडिंग कर लेवें और उसे अच्छे से सुखा कर मंडी में ले जाएं, तो निश्चित तौर पर आपका मौजूदा जो दूसरे लोग हैं उनसे ही ज़्यादा भाव मिलने की गारंटी रहेगी। और साथ ही साथ जब किसान आप भाई, मैं भी खुद एक किसान हूँ, तो मैं खुद अपने खेत में उसी वैरायटी को बोता हूँ जिस वैरायटी की ज़्यादा डिमांड रहती है, जिसका ज़्यादा भाव रहता है, क्योंकि मेहनत तो हमें उतनी ही करनी है। इसलिए तीसरी चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि उसी किस्मों की बुआई करें जिसका भाव ज़्यादा हो, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसान भाई वो अति प्राचीन वैरायटी को बोना बंद कर दें, धीरे धीरे बंद करें पर बंद जरूर कर दें, क्योंकि उसके उत्पादन क्षमता लगातार हर साल कम होती है। जो नया सोयाबीन निकलता है उससे ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि हमें पुराने ख्यालों से निकलना ही होगा। क्योंकि आज किसानों को कहा जाता है कि दुगुना उत्पादन करिए, दुगुना उत्पादन, लेकिन दुगुनी कमाई की ओर हमें स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति तो दुगुना के 1000 गुना पका के देगी, लेकिन उसका भाव, उसकी कीमत, उसका बाजारीकरण, उसका जो रख रखाव है वो हम किसान भाइयों को तय करना पड़ेगा। इसलिए किसानों को दुगुना उत्पादन से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दुगुनी कमाई पर। एक और बात जो सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम लागत करने की कोशिश करनी चाहिए। कि कृषि में आज नए नए वाहन आ रहे हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं, जिसकी वजह से, और नई नई कीटनाशक, नई खाद, न जाने, और मजदूरी का खर्चा, इस तरह से उसका जो उत्पादन है उसका तो 10-20% इसी में व्यय हो जाता है। और अगली फसल की लागत में, उसके खर्चे में जो बचता है तो 50% के आसपास हो जाता है। यानी कि किसान के पास 50% से भी कम बचता है उसकी खर्चे के लिए। इसलिए किसान भाइयों, कम से कम लागत आपकी हो, ऐसा आपको प्रयास करना है। यह अचानक से नहीं होगा, लेकिन आप जो ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे कम करते जाएं। जैसे कि फिजूल खर्ची ये है कि कई किसान भाइयों ने अभी तक पाइपलाइन नहीं करी है। पाइपलाइन पर भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत सब्सिडी देती है, लेकिन फिर भी किसान भाई क्या करते हैं, हर साल नए पाइप लाते हैं जिन्हें कि चूहे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ऐसे गर्मी में बिगड़ जाते हैं। उससे अच्छा है, अब आप इतना सोचिए कि अगर आप लगातार 5-10 साल तक की खरीद कर लाएंगे, और इससे अच्छा कि एक ही भी बार में आप खर्चा निपटा के उससे पाइपलाइन बना दीजिए, जिससे आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा और बार बार की पाइप लाने की समस्या से आज़ादी मिलेगी। और लागत कम करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय यही है कि जैविकता की ओर लौटें, और हो सके
तो जीरो बजट खेती की ओर ध्यान देवें, तभी किसान का भला हो सकता है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।